नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो की साउंड क्वालिटी कैसी लगी। पिछले 2-3 वीडियोज़ में जो मैंने बहुत बड़े नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से मैंने साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू की और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उसमें दर्शकों का यही रिमार्क था कि ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है। तो बहुत अफ़सोस होता है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और इतने लोगों से टाई अप करके उनके इंटरव्यूज़ को लेते हैं और फाइनल आउटकम में कुछ ऐसी तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है जिसमें हमारा वश नहीं चलता। तो मैं दर्शकों को ये आग्रह करूँगी कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और हो सके तो थोड़ी जो भी आपको साउंड क्वालिटी, और ऐसा नहीं है कि आपको सुनाई नहीं देगा या समझ में नहीं आएगा। थोड़ी इको है, थोड़ी गूंजन जैसी हो रही है, पर फिर भी मैं आपसे विनम्र विनती करूंगी कि आप उन वीडियोस को देखिए और उससे अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और उसमें बहुत सारे ज्ञान के मोती उन इंटरव्यूज में भरे पड़े हैं। दोनों तीनों चारों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में ये एक संक्षिप्त वीडियो मैं लाई हूँ सिर्फ साउंड क्वालिटी को चेक करने के लिए, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एकादश भाव की। एकादश भाव किस तरह से हमारी कुंडली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी कुंडली के सभी भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर एकादश भाव की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी ग्रह, गोचर के ग्रह या आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह एकादश भाव में है तो ये बहुत ही शुभकर स्थिति लाती है। और एकादश भाव में कोई भी उच्च नीच, बली, बलहीन किसी भी प्लैनेट का सिर्फ प्रेजेंट रहना ही, उपस्थित रहना ही बहुत बड़ी सूचना है। और इसे हम कैसे डिकोड करते हैं कुंडलियों पर एकादश भाव को, इसके बारे में बहुत एक संक्षिप्त चर्चा करूंगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसके लिंक को ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए, एकादश भाव जैसा हम सभी जानते हैं ये हमारे कुंडली का उपचय भाव है। उत्तरोत्तर बलम के सिद्धांत से ये हमारी कुंडली का ये हमारी कुंडली का सबसे बलशाली उपचय भाव है। अब यहाँ पर कोई भी ये हमारे यही भाव हमारे इच्छा पूर्ति, विश फुलफिलमेंट का भी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका सोशल स्टेटस कैसा रहने वाला है, ये इस भाव से पता चलता है। आप अपने विश फुलफिलमेंट के लिए अपने रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे या करते हैं, ये भी हमें इसी भाव से पता चलता है। कि अब मैं एक एक प्लैनेट की बात करूंगी। अगर आपके एकादश भाव में सूर्य हैं तो ये बताता है कि आप यदि आपके एकादश भाव में सूर्य देव उपस्थित हैं तो ये बताता है कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, दयालु हैं। अगर इस तरह की बात है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चंद्रमा है आपके एकादश भाव में तो ये बताते, अब एकादश भाव में यदि चंद्रमा है तो यहाँ पर देखिए ये आपको अपने गोल को अचीव करने की शक्ति देते हैं। को ये बहुत ही आशावादी बनाते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं। अपने लक्ष्य को लेकर आप बिल्कुल अंत तक भिड़े रहते हैं और आप में ये क्षमता देते हैं। कहने को तो ये सौम्य ग्रह हैं, पर अगर एकादश भाव में मून है तो यहाँ पर ऐसी स्थिति पाई जाती है। अब अगर आपके एकादश भाव में गुरु बृहस्पति हैं तो ये आपको बहुत ही एक्सप्रेसिव बनाते हैं। आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, वो बहुत ही जबरदस्त होती है और लोगों को ये बहुत प्रभावशाली लगती है। अब अगर एकादश भाव में आपके शुक्र देव हैं तो ये आपको जबरदस्त कम्युनिकेटर बनाते हैं। ये गुरु और शुक्र जो दोनों गुरु, एक तो दैत्य गुरु हैं और एक देव गुरु हैं, तो ये दोनों में यहाँ पे बहुत सिमिलैरिटी है कि आपके एक्सप्रेशन, आपके कम्युनिकेशन में ये बहुत निखार लाते हैं, चार चांद लगाते हैं। आप हार्ड निगोशिएटर होते हैं, आप बहुत पोलाइटली और बहुत फर्म अंदाज में, बहुत ही विनम्र, लेकिन कॉन्वर्सेशन में, अपने निगोशिएशन में आप अडिग रहते हैं।
ये चीज़ है। और शुक्र अगर 11वें भाव में है तो आपको ये अट्रैक्टिव बनाते हैं। बातचीत में आपके बहुत कशिश होती है, आप ओवरऑल भी आप अट्रैक्टिव होते हैं। अब अगर यहाँ पर भूमि पुत्र मंगल हैं, तो यहाँ पे आपको वो बहुत ही एक एग्रेसिव निगोशिएटर बनाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही रैश और बहुत ही पराक्रम से भरी हो सकती है। देखिए कैसे-कैसे प्लैनेट्स के शेड आते हैं। बात वहाँ पर वही है विश फुलफिलमेंट की और आपके नेगोशिएशन स्किल की, लेकिन कैसे प्लैनेट्स अपने रंग को भरते हैं। अब अगर यहाँ पे बुध हैं, बुध अगेन सौम्य ग्रह हैं और यहाँ पर अगर आपके एकादश भाव में बुध हैं, तो ये आपको एक पब्लिक ओपिनियन से चलने वाले, आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो आप जनमत को देखते हैं कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बाकी लोगों को क्या कहना है, उनके पॉइंट्स को आप सुनते हैं। और अगर एकादश भाव में युवराज बुध रहते हैं तो आप बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन रखते हैं चीज़ों पर। और हालांकि आप सबकी सुनते हैं पर करते आप अपने मन की हैं, तो ये बात है। अब अगर यहाँ पर शनि देव हैं, अब अगर एकादश भाव में आपके शनि देव हैं तो विदाउट फेल ये जातक को बहुत ही सक्सेसफुल और धनी बनाते हैं, सफल और धनी, वेल्दी एंड सक्सेसफुल। इसका मैंने कोई अपवाद नहीं देखा है। आपकी कुंडली में अगर यहाँ पर शनि देव हैं और सौम्य ग्रहों से दृष्ट हैं, राहु केतु के एक्सिस पे नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो मैंने कहा वैसा है या नहीं, या आप ऐसे किसी लोग को जानते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर अगर राहु हैं या केतु हैं, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की माने तो अगर यूरेनस हैं आपके, क्योंकि यूरेनस यहाँ पर को रूलर हो जाते हैं सैटर्न के, जैसा ही परिणाम देते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। ये हमने एक थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी चर्चा पाश्चात्य ज्योतिष की। लेकिन अब अगर आते हैं राहु केतु के बात पे, तो राहु केतु भी यहाँ एकादश भाव में अत्यंत ही प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं और बहुत ही प्रभावशाली परिणाम को देते हैं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के नाम, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के कुंडलियों में मैं नाम नहीं लूंगी, एकादश भाव में केतु हैं और आज वो पूरे देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। यही बात राहु की है। राहु एकादश भाव में आपको एक अजब गजब की जिजीविषा देते हैं, जेस्ट देते हैं, लाइफ में फायर इन बेली देते हैं, आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की पूरी तत्परता देते हैं। अब अगर बात आती है कि एकादश भाव में आप कहें कि मेरे कोई भी ग्रह नहीं है और ये भाव खाली है, तो ये एक उतनी अच्छी स्थिति तो नहीं कहूंगी। एकादश भाव में किसी भी ग्रह का होना हम अच्छा मानते हैं ज्योतिष जगत में, फिर भी यहाँ पर आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप उनके लॉर्ड को देखिए, एकादश भाव के स्वामी को देखिए और उनकी स्थिति को देखिए। अगर एकादश भाव के स्वामी उच्च स्थिति में, उच्च राशि में आपकी कुंडली में बैठे हैं तो अगेन आप बहुत खुश होने वाली बात है। और इसी तरह अगर वो पाप ग्रहों की युति में है या राहु केतु के अक्ष में है एकादश भाव के स्वामी, तो यहाँ से थोड़ा परिणाम आपका एवरेज औसत मिल सकता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और साउंड क्वालिटी कैसी लगी। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।